तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि किस तरह से ये इस डिसीज़न पर कितना इनको फ़ायदा होने वाला है और कितना इनको नुकसान होने वाला है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसजी कॉलेज रोड पर हैंडलूम एसोसिएशन के सभी व्यापारी। लंगर भी लगाया, हर जगह सरकार को कोई भी व्यापारी छोटे से बड़ा हमेशा ही साथ देता आया है, लेकिन सरकार को भी जो फरमान करना चाहिए देख के करना चाहिए भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा या देश को लागू करने का वो भी तो होता है कि नहीं भाई आप संडे मंडे की छुट्टी करवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। हम पहले ही कहते हैं सरकार को कि जो छुट्टी है सिर्फ संडे की है, उसी के ऊपर कायम रहे और उसी का साथ दें। सब व्यापारी गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी आदेश करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो मंडे और ट्यूसडे का आया है बिल्कुल गलत है, जिससे कि ये व्यापार नहीं चल सकता, क्योंकि व्यापार पहले ही कम चल रहा है, 40% चल रहा है। जो हमारे बैंक हैं सैटरडे संडे वैसे वीकेंड पे 2 बार ही बंद होते हैं, तो सब व्यापारियों को काम तो बैंकों से ही होना है, लेन देन तो बैंक लेन देन होता है। और जो कोई अब जो पूरे पानीपत में क्या टेक्सटाइल नगरी में कोई बसें भी अब शुरू हुई हैं, ट्रेनें भी शुरू हुई हैं, कोई व्यापारी बाहर आ जा नहीं सकते। 2-4 आदमी व्हाट्सएप फोटो भेजते हैं व्यापारी और उसी का माल बैंक में जमा कराते हैं, पैसे हम माल भेजते हैं। लेकिन वो अगर 2 दिन या संडे मंडे बंद रहेगा तो व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहले भी पूरे आपने देखा होगा, कल जीएसटी की मीटिंग हुई सीतारमण के साथ, पूरे प्रदेश जितने भी स्टेट हैं सब ने क्लेम किया है सेंटर से भाई मैं जीएसटी दो। गवर्नमेंट को और क्लेम इसका और जो है ना लॉस होगा, जो जीएसटी का भी लॉस होगा, हर चीज़ का लॉस होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी व्यापारी हैं मेरे साथ, हमारे मदन बरेजा जी प्रधान है पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन अमरपुर चौक के, ये अपना हैंडलूम बाजार के प्रधान है महेंद्र सिंह जी दयानंद रोड के, सभी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सोनू सरदाना जी हमारे सेक्रेटरी हैं बाजार के, गुल्लू वधवा जी हमारे सेक्रेटरी हैं, वधवा जी हमारे सन्नी हैंडलूम वाले, सारे व्यापारी आए हुए हैं यहाँ हमारे। कितने बाजार के इस समय मतलब कि वो यहाँ पर मौजूद? हम पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन एसजी कॉलेज रोड के हम मौजूद है, कार्यकारिणी पूरी मौजूद है। हमारे साथ हमारे डीके भाई साहब उप प्रधान जी हैं, ये हमारे प्रवक्ता हैं पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन एसजी कॉलेज रोड के, मितू गुरमीत दुआ जी सारे के सारे हैं, वधवा जी खड़े हैं हमारे साथ, सलूजा जी खड़े हैं रघुनाथ वाले, हमारा सोनू सेक्रेटरी है एसजी कॉलेज रोड का, मदन बरेजा जी पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन अमरपुर चौक के प्रधान खड़े हैं, दयानंद रोड के प्रधान हमारे साथ महेंद्र सिंह जी जुनेजा खड़े हैं। सभी ने एकमत हो गए, सब ने ये निर्णय लिया है कि हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, अफसरों को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार दोबारा इस पर गौर किया जाए कि ना कि इसके काला कानून ना लागू किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो चल रहा है पहले की तरह उसी तरह चलने दें। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल आपसे है जी कि जिस तरीके से कोविड-19 को रोकने के लिए सैटरडे संडे जो है ओपन कर दिया गया है, मंडे और ट्यूसडे जो है ऑफ कर दिया गया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा इससे कोविड-19 की ऐसी महामारी जो फैलती जा रही है कितना इस पर प्रभाव पड़ेगा, रुकेगी? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कौन सा सर्वे करवाया है कि शनि इतवार को बंद खोलकर और सोमवार मंगलवार को बंद करके कौन सा कोरोना रोका जा सकता है? या तो हो सकता है सरकार आधी कैबिनेट जो कि इस समय खुद कोरोना ग्रस्त है, जो कि खुद ही अपने यहाँ जो है अपने घरों में बैठी हुई है, या तो उनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि सोम और मंगलवार को ही कोरोना फैलता है, आगे पीछे फैलता ही नहीं है, या तो सरकार ये बिल्कुल जो है खट्टर साहब और जो भी हमारी कैबिनेट है सभी की सभी को जो है ना ये परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि सोम और मंगलवार को ही कोरोना फैलेगा। पता नहीं क्या है, यू टर्न सरकार है, कैसे निर्णय लेती है, कौन इसको जो या तो इम्प्लीमेंट करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं या तो वो इस सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं या तो वो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं जनता में, जो ऐसे निर्णय थोपे जाते हैं हम पर जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत होते हैं। अब आप एक बार बताएं, संडे को छुट्टी होती है, हम परिवार के साथ समय बिताते हैं, सोम मंगलवार बच्चे पढ़ते हैं। अब हम सोम मंगलवार को घर बैठेंगे, बैंक खुले होंगे, हम लोग घर बैठे हुए होंगे और बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमारे किस काम के वो छुट्टी, हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। इतवार को जब हम काम कर रहे होंगे तो बच्चे घर बैठे होंगे, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कोई तरीका तो ना हुआ। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि व्यापारी इस वक्त बोल रहे हैं कि क्या मंगलवार और सोमवार और मंगलवार को कोरोना नहीं हो सकता, इसीलिए आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से, ऐसा कहना है व्यापारियों का। भैया हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता यहाँ के जुड़ गए हैं गुरमीत दुआ जी, तो इनसे हम जानते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त हम बात कर सकते हैं फैक्ट्री में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है, कह रहा है कि काम जो होगा सिर्फ 4 दिन ही होगा, बाकी के सरकार ने फैक्ट्री को बंद करने के आदेश नहीं दिए। प्रोडक्शन यूनिट जितने भी हैं वो स्टार्ट रहेंगे, जो रिटेल मार्केटिंग है या होलसेल मार्केटिंग है वो बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। नहीं, ये चीज़ का तो हमें भी इस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि कहा जा रहा है कि उस दिन जैसे कि सैटरडे और संडे को वैसे ही वर्कर्स जो हैं ऑफ पर रहते हैं, संडे वाले दिन ऑफ पर रहते हैं, ऐसे में मंडे और ट्यूसडे फिर वर्कर्स के लिए तो ये छुट्टी का हो जाएगा, तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा, क्या उनको नुकसान होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। नुकसान तो दोनों को रहेगा, ये नुकसान तो रुक ही नहीं सकता, इसकी भरपाई तो हम पिछले 5 महीने से कर ही नहीं पा रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए कि आज बड़ी मुश्किल से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, व्यापारी तबका बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है।
वो पूरे इंडिया का ही, ये नहीं हरियाणा प्रदेश की बात करें या दिल्ली प्रदेश की बात करें, वो सर्वाइव नहीं कर रहा, पूरा इंडिया ही इस समय कोविड से जूझ रहा है। आज हमें चाहिए थोड़ा सा धीरे धीरे हमारे काम को, जो पटरी पे हमारी लाइफलाइन जा रही थी, आज फिर सरकार हमारे को बैकफुट पे भेजना चाह रही है। सरकार को ये चाहिए कुछ अच्छा डिसीजन ले, अच्छे रास्ते निकाले, अच्छे सिस्टम बनाए, तब हम अपने सर्वाइव कर पाएंगे ना जी। ये सरकार को ही सोचना है। हम तो सरकार के सहयोग में हमेशा ही खड़े हैं, 24 घंटे हम उनके सहयोग के साथ ही चल रहे हैं। वो आदेश करेंगे हम तो शटर बंद कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि 10 दिन का लॉकडाउन है, 10 दिन लॉकडाउन रहेगा, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सरकार को समझना चाहिए, धरती पे उतर के उतरना चाहिए ना। ऑफिस में बैठ के डिसीजन नहीं लिए जाते, सर्वे करने के लिए उनको बाज़ारों में उतरना चाहिए, पूछें, लोगों की राय लें तो डिसीजन लें। 4 आदमियों के बैठने से वो डिसीजन हो गया। एक चीज को ये समझ तो वहीं अभी जसमीत दुआ जी का कहना है इस वक्त यहाँ पर कि सरकार को डिसीजन लेने से पहले मार्केट में सर्वे करना चाहिए, सभी व्यापारियों से सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद इस तरह के डिसीजन लिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान उनको काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्होंने नुकसान को झेला है, लेकिन एक बार फिर से वो नुकसान झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार से वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनकी इन मांगों को पूरा किया जाए और शनिवार और इतवार को ही जो है ऑफ किया जाए वीकेंड। इसके अलावा मंडे और ट्यूसडे का जो ऑफ है इसका वो पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। वो कहते हैं कि इस दिन ऑफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं अभी हम सुमित कटारिया जी से बातचीत करते हैं। ऐसे में जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे का अब ऑफ होगा, तो आप लोग घर पर क्या करेंगे? मंडे ट्यूसडे का देखो जी, 5 यहाँ काम करते हैं, लगता है घर वाले घर काम कराएंगे। देखो जी, गवर्नमेंट का ऑर्डर बिल्कुल गलत है। अभी आप सैटरडे संडे का लास्ट वीक ऑर्डर किया, उसमें हमने व्यापारियों को फ़ोन करा कि भाई सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अब इन्होंने मंडे ट्यूसडे कर दिया। क्या पता अगले बार कहेंगे वेडनेसडे थर्सडे रख लो, बीच का मामला कर लो। तो हम व्यापारी को कैसे समझाएंगे? ना व्यापारी को समझा सकते, वो अब व्यापारी का आज फोन आ रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को तो ऐसे ही लगता है कि ऐसा करने से कोविड-19 की जो बीमारी है, जो हर दिन वायरस जो है फैलता जा रहा है, इसे रोका जा सकता है। ऐसा ना जी, वो सिर्फ हमारे बाज़ार या कुछ बाज़ार करने से बंद नहीं होगा। अगर बंद करें तो पूरा बाज़ार बंद करें, होटल्स, रेस्टोरेंट, रेहड़ियाँ सब बंद हो तभी कुछ होगा। अगर हम यहाँ मार्केट बंद करेंगे, वहाँ जाके हम उनकी दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, तो उससे क्या होना, आवागमन उतना है, ट्रैफिक उतना, सब कुछ उतना, वही ऑटो चल रहे हैं, वही बस चल रही है। या तो गवर्नमेंट को तो मेरे हिसाब से हफ्ते में एक ही दिन संडे बंद करना चाहिए और संडे को पूर्णतः कर्फ्यू होना चाहिए। भी एक सड़क पे कोई ऑटो, कोई बाइक भी नहीं निकलेगी, सिर्फ आना जाना लोगों का जो ज़रूरी चीज़ों के लिए, जिसने मेडिकल का यूज़ है उसके लिए जाना, जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था। लेकिन ये अभी ये किसी काम की चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं है प्रधान जी। बिल्कुल इसी वक्त हमारे साथ मदन जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर आप बैठे रहिए। तो इनसे हम जानते हैं, इस वक्त यहाँ पर आपने एक एसोसिएशन की पूरी मीटिंग आज आपने रखी है, तो क्या कुछ फैसले लिए गए इस मीटिंग के भीतर? मैं मदन बरेजा प्रधान पानीपत अमृत चौक से बोल रहा हूँ। आज शाम को मेरे कुछ साथियों ने मेरे को फ़ोन किया कि जो है ना मंडे ट्यूसडे का, मैंने कहा हमारा तो कोई इस बारे कोई सूचना नहीं मिली है। कि बाद में मेरे पास व्हाट्सएप आने चालू हो गए। मैं क्या जवाब दूँ? इन्होंने कोई भी हैंडलूम एसोसिएशन या किसी भी व्यापार मंडल से सलाह ली नहीं। पिछले हफ्ते की बात है, संडे बंद होता था, शनिवार इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया हमारे अभी साहब ने, शनिवार रविवार बंद रहेगा। हमारे को पता नहीं है, हमारे व्यापारियों के फ़ोन आने लग गए, दुकानदारों के फ़ोन लग गए, प्रधान जी क्या करेंगे? जब प्रशासन को कोई भी डिसीजन लेना है, कम से कम 2 दिन का अल्टीमेटम दे, 3 दिन का अल्टीमेटम दे और सलाह लेके लें। अपनी मर्जी उन्होंने चला दिया, चलो हमने जैसे कहते शनिवार इतवार झेल लिया। और शनि इतवार झेला है, हमारे हिसाब से तो खाली इतवार बंद होना चाहिए, शनिवार बंद होना चाहिए। बैंक के काम होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। चलो शनि इतवार उन्हें बात मान मिली। आज ये कौन का पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जो हमारे प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार बंद कर रखा है। ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, सोम मंगल कहीं भी बंद नहीं है। अब हम अपने व्यापारियों को जवाब दे के थके बड़े हैं, कह रहे आज प्रधान जी अब व्यापार हमारे यहाँ पे प्रशासन को बाजार के प्रधानों से, बाजार व्यापार मंडल से अनुमति लेनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए, फिर क्या किया जाए। अब ये तो एसी में बैठे बैठे अपना सर्कुलर चालू कर लेते हैं, हम लोग को जवाब देना पड़ता है। मुश्किल से हमारा व्यापार कुछ सेट हो गया था। हमारा काम सारा टोटल पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन, अमरवन चौक के सारे जितने भी हमारे हैंडलूम का व्यापार है,
सारे बाहर के ऊपर डिपेंड है। हमने व्यापारियों को पहले तो ये कहा कि हमारा संडे बंद होता है, सुबह 10 बजे तक 7 बजे तक खुला होता है। फिर हमने व्यापारियों को फ़ोन किया, भैया सैटरडे भी बंद है, संडे बंद है। हमने उनका भी पालन किया। अब क्या हम फिर दोबारा व्यापारियों को, उन्होंने टिकटें बुक करा रखी हैं, किसी ने फ्लाइट की बुक करा रखी है, किसी ने ट्रेन की बुक करा रखी है, किसी को ने। अब आज मैसेज आ रहे हैं जी कल से बंद है। हमारे को तो ये प्रशासन की समझ भी नहीं आती कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने क्या कसूर किया जो हमारे को दंड दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपसे मैं बातचीत करती हूँ और बातचीत में जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हर बारी आप लोग एक ज्ञापन डीसी को सौंपते हैं, कि इस मीटिंग के बाद भी जो ज्ञापन है डीसी को सौंपा जाएगा? आप डीसी को ही सौंपना है, हमारा वो कर्ता डीसी है। बिल्कुल। मगर ये खड़े पैर जो काम कर रहे हैं ये सब गलत है। हमारे एक तो सोम मंगल को बैंक चालू, बैंक में काम करने के लिए आना तो पड़ेगा फिर रोड पे, या तो फिर 2 दिन जो शनि इतवार है ना बिल्कुल लॉकडाउन करें, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं करें, 5 दिन खुला रहेगा, उसमें सारा सामान ले सकते हैं, भीड़ भड़का नहीं हो, 2 दिन का कर्फ्यू लगाएं। बाकी ये गलत है, शनि इतवार ही ठीक है, सोम मंगल बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए हमारे। तो देखिए इस वक्त हमने आपको दिखाया है, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। इस वक्त हैंडलूम एसोसिएशन की जो मार्केट है वहाँ की हमने दिखाई है, और सभी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर सभी के सभी इस समय इसका जो मंडे और ट्यूसडे को ऑफ रखने की बात की गई है, बाज़ारों को ऑफ रखने की बात की गई है, इससे सभी के सभी जो व्यापारी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक बहुत ही लंबे समय के बाद वापस से जो गाड़ी है पटरी पर आनी शुरू हुई थी, व्यापार की गाड़ी जिसे हम कहेंगे, लेकिन वापस से एक बार फिर से इनके काम को फिर से वही प्रॉब्लम में आने वाली है। तो उस प्रॉब्लम से सभी डरते हैं, क्योंकि ऐसे में इस वक्त पानीपत के एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पर हमारे व्यापारी हैं उन सभी ने आज एक मीटिंग की। हर मीटिंग में यह भी डिसीजन लिया है कि ये जो एक ज्ञापन है सौंपा जाएगा डीसी को, हमारे पानीपत के डेप्यूटी कमिश्नर को सौंपा जाएगा, जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वापस से सैटरडे और संडे को ही जो है ऑफ होना चाहिए, वीकेंड ऑफ जो है सैटरडे संडे का ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनका यह भी कहना है अगर लोग आपने 2 दिन का ऑफ रखना है तो पूरी तरह से रखा जाए, सभी का किया जाए, सिर्फ बाजार को ही इसमें शामिल ना किया जाए, क्योंकि इसमें उनका यह भी कहना है, वही हमने बात की थी, उनका यह भी कहना है कि सरकार का ये डिसीजन किस चीज़ को क्या बताना चाहता है, क्या इससे कोविड-19 जैसी महामारी रुक जाएगी, क्या सैटरडे और संडे को बीमारी जो है नहीं आएगी और मंडे और ट्यूसडे को बीमारी आएगी। ये यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आखिर सरकार का ये डिसीजन है किस वजह से लिया गया है, यह बात इन सब के लिए इस समय ये सब कह रहे हैं कि सरकार किस वजह से ये डिसीजन ले रही है। ऐसे में लेकिन अब देखना यह है कि ये लोग ज्ञापन डेप्यूटी कमिश्नर को आज सौंपेंगे आप सब लोग, कल सुबह ये सब लोग अपने डेप्यूटी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे, और फिर देखेंगे कि इसके बाद क्या सरकार अपने फैसले को बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी। लेकिन देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी के साथ पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।